पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जब व्यक्ति स्वयं गायक हो और स्वयं को गेय बनाना पड़े तो किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता हो, ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन सृष्टि ने कुछ ऐसे नियम बना दिए जो स्वभाव से बने हुए हैं कि स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने के लिए भी कुछ पर को भी जानना पड़ेगा। जब तक हम पर को नहीं जान सकते, स्वयं को भी नहीं जान सकते, क्योंकि स्वयं वस्तु एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिस शक्ति को किसी भूमिका में पर का आलंबन लेना पड़ता है। यदि साक्षात अपने ज्ञान का अपना आत्मा विषय बन जाता है तो ये मत मतांतर ही खड़े नहीं होते। मत मतांतर इसलिए खड़े हो रहे हैं कि स्वयं का ज्ञान स्वयं को नहीं समझ पा रहा। ज्ञान किसी पदार्थ से उत्पन्न होता तो संशय विभ्रम नाम की चीज खत्म हो जाती, क्योंकि जो पदार्थ है वह स्वतः ही अपना परिचय दे देता है, तो संशय विभ्रम नाम की चीज ही नहीं रहती। इससे सिद्ध है कि पदार्थों से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है और ज्ञान स्वयं पदार्थों को जानने में पूर्ण सक्षम नहीं है प्रारंभ में। इसलिए ये सारे विषमवाद उठ रहे हैं। ज्ञान पराधीन हो गया है और पदार्थ ज्ञान कराने में असमर्थ है, अयोग्य है। ये प्रमेय तो है लेकिन प्रमाता नहीं है। जब किसी वस्तु को जानने वाला दूसरा होगा, वो कहाँ तक न्याय कर पाएगा ये नहीं कहा जा सकता। और स्वयं को जानने वाला जब दूसरे के अधीन होकर जानेगा तो वो कहाँ तक न्याय कर पाएगा, ये बहुत बड़ी विचित्र बात है। ये स्वयं जानता नहीं है और जो जानने वाला ज्ञायक है, ज्ञाता है, ज्ञायक है, वह कुछ जानता नहीं है। ज्ञायक ज्ञान नहीं है, ज्ञायक आत्मा है और आत्मा कुछ भी नहीं जानती, जानने वाला ज्ञान है। जैनागम में ज्ञान को ज्ञाता नहीं कहा, आत्मा को ज्ञाता कहा। ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है, ज्ञाता हमारा स्वभाव है। आत्मा के स्वभाव की चर्चा जहां भी अध्यात्म में आई, आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, दर्शन और ज्ञान रूप नहीं। दर्शन ज्ञान रूप ये लक्षण है, उपयोग लक्षण है, ना कि हमारा स्वभाव है। ज्ञाता दृष्टा हमारा स्वभाव है। कुंद भगवान ने ज्ञायक स्वभाव पर जोर दिया, ज्ञान स्वभाव पर नहीं। मेरा स्वभाव ज्ञान रूप है, मेरा स्वभाव दर्शन रूप है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा स्वभाव ज्ञायक रूप है। तो जो ज्ञायक है वो कुछ जानता नहीं है, जो ज्ञेय है वो किसी को जनाता नहीं है। बीच में आता है ज्ञान दर्शन। अब वो ज्ञान दर्शन जो है वह आवरणित होता है, संसार अवस्था में पराधीन होता है। और जब वो पराधीन हो जाता है तो वस्तु के अंदर संशय विभ्रम मोह आदि अध्यवसाय उत्पन्न हो जाते हैं। इस अध्यवसाय को मिटाने के लिए दर्शन शास्त्र ने जन्म लिया, न्याय ने जन्म लिया। जब तक दर्शन का अर्थ देखना था
तब तक दर्शन में कोई विषमवाद नहीं है, सभी देखते हैं। लेकिन जब से दर्शन का अर्थ श्रद्धा लिया गया, विषमवाद चालू हो गया। दर्शन का अर्थ जैसे ही श्रद्धा किया कि दर्शन आने श्रद्धा, आस्था, बस विषमवाद चालू हो गए। क्योंकि जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है वो अदृश्य है, वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों का विषय नहीं है, और उसी को जानने की हर दर्शनकार प्रेरणा दे रहा है। कोई दर्शनकार ये नहीं कहता कि सामने ये घड़ी है, इसको संबंध में, इसके दर्शन की जरूरत ही नहीं। सारे दर्शनों की स्थितियां हैं कि सबके दर्शनकारों ने उसे जानना अंतिम ज्ञान कहा, उसे जानने की कही जो इंद्रियों का विषय नहीं है, अदृश्य। और अदृश्य हमारे ज्ञान का विषय बनता नहीं, और अदृश्य को जाने बिना हमारा कल्याण होना नहीं। जितने भी दर्शनकार हैं, सब दर्शनकारों ने अपने फॉलोवर को यही कहा, उस अदृश्य को जानो, अदृश्य को समझो, अद्वैत का स्वरूप पहचानो। उसमें जैन दर्शन भी शामिल है। और वो अदृश्य जो है इंद्रियों का विषय है नहीं। इंद्रियां दृश्य को जानती हैं, रूपी को जानती हैं। इसलिए इसके बीच में जब तर्क वितर्क दर्शन आदि उत्पन्न हुए, लोगों ने नाना प्रकार के उपाय बताए, नाना प्रकार के साधन बताए, और कहा यदि दर्शन का अर्थ आप रूढ़ करते हो तो हम स्वच्छंद हैं, हमारी जो श्रद्धा होगी, हमें जो समझ में आएगा वो मानूंगा। और इसको सुलझाने के लिए, इस अद्वैत की समस्या को सुलझाने के लिए हर दार्शनिककारों को किसी अदृश्य महाशक्ति का आलम्बन लेना पड़ा। किसी ने ईश्वर का आलम्बन लिया, जैनियों ने सर्वज्ञ का आलम्बन लिया। स्वयं नहीं बता पाए, स्वयं नहीं कह पाए। उन्होंने कहा वो अदृश्य कौन है, ये अदृश्य कौन करने वाला है? बोले ईश्वर करने वाला है। जैन दर्शन ने कहा कि ये कौन जानता है कि सृष्टि ऐसी है? बोले सर्वज्ञ जानते हैं। यानी हर दर्शन के पास, दर्शनकार के पास जो भी कुछ है निर्णयात्मक स्थिति, वो पराधीन है। सर्वज्ञ ने जाना है सो ऐसा है, ईश्वर ऐसा करता है सो है। ना ईश्वर को किसी ने देखा है और ना सर्वज्ञता किसी ने देखी है। सर्वज्ञ को तो देखा है, लेकिन सर्वज्ञता किसी ने नहीं देखी। पूज्यवर कुंद भगवान ने नियम सार में कहा, सर्वज्ञता व्यवहार का विषय है। सर्वज्ञता किसी के ज्ञान का विषय है ही नहीं। हमने सर्वज्ञता जानी नहीं और सर्वज्ञ कह दिया। हमने गुण जाने नहीं और गुणी कह दिया। सर्वज्ञता हमें ज्ञान का विषय नहीं बना, हमने कह दिया कि सर्वज्ञ है। पर के द्वारा सर्वज्ञता सिद्ध होती है, अनुमान से सर्वज्ञता सिद्ध होती है, स्वयं अनुभव से, स्वयं प्रमाण से सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं होती। ईश्वर को हमने ला दिया, लेकिन ईश्वर को समझा नहीं कि ईश्वर है क्या। हमें दूसरे ने समझाया कि ये सारी सृष्टि का कर्ता ईश्वर है। तो यहाँ जब वास्तविक अदृश्य को जानने के लिए हम असमर्थ हुए, तो हमें कई महाशक्ति का जन्म लेना पड़ा। वहाँ से सारे मत मतांतर शुरू हुए। ये न्याय के शास्त्रों को लिखना शुरू हुआ, तर्क वितर्क शुरू हुए, क्योंकि वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। तीसरा कारण जब सामने आया कि हम प्रमाण किसे माने, किसे माने प्रमाण। हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरी बात प्रमाणिक हो, लेकिन प्रमाण के संबंध में मतभेद हो गए। इच्छाएं सबकी सही थी, मेरी बात प्रमाणिक हो, प्रामाण्य रूप हो, फल रूप हो, लेकिन प्रमाण में विसंवाद हो गया। प्रामाण्य में विसंवाद नहीं हुआ, सबका इष्टमवादित सिद्धम। हर दर्शनकार कहता है हमें इष्ट है प्रमाणिकता,
आबादित है प्रमाणिकता। कोई भी नहीं कहेगा कि मैं अप्रमाणिक वस्तु को समझना चाहता हूं, सब, लेकिन असिद्ध है। साध्य बन गया प्रमाण, साध्य बन गया वह जो मेरा सबसे बड़ा साधन था। मैं खुद ज्ञान रूप हूं। हर मिथ्या दृष्टि हो, किसी मतावलंबी हो, स्वयं ज्ञान रूप है, लेकिन प्रमाण विषय का बन गया, प्रमाण विषमवाद का विषय बन गया। मैं खुद ही विषमवाद में चला गया। मैं खुद आत्मा ज्ञान स्वरूपी हूं और मेरा लक्षण है, मेरा स्वरूप है, लेकिन मेरी ज्ञान विषमवाद का विषय बन गया। हमारे ज्ञान को हमने नकार दिया, इसलिए मत मतांतर खड़े हो गए प्रमाण के संबंध में। कोई कुछ प्रमाण मान रहा है, कोई कुछ प्रमाण मान रहा है। अब इन सब तीनों चारों चीजों को मिलकर के न्याय शास्त्र उत्पन्न हुए। इसलिए जो शांत स्वभावी जीव होते हैं वे न्याय शास्त्रों के झगड़े में नहीं पड़ते, लेकिन वो भी इस बात से खबरदार हो जाए, न्याय के झगड़ों में पड़े बिना तुम्हें न्याय भी मिलने वाला नहीं है। शांत प्रिय लोग कहते हैं हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ते। दुनिया में जीना है तो कोर्ट कचहरी के बिना तुम्हें न्याय भी मिलने वाला नहीं है। कौन जाना चाहता है कोर्ट? कौन जाना चाहता है कोतवाली? लेकिन न्याय चाहिए है तो कोर्ट को आपको मानना ही पड़ेगा। बनर्जी कहा करते थे बस हमें ये दो विषय से बचाया करो, व्याकरण से और न्याय से। उनको खूब मैंने समझाने का प्रयास किया कि तुम न्याय समझ जाओ, जिससे हमारा सारा छात्रावास न्याय समझ जाएगा। शीतल जी का तो न्याय है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन बनर्जी जी न्याय से दूर रहते थे। इसलिए शुरू में कई बार न्याय दीपिका के प्रसंग मुझे सुलझाना पड़े। मेरे पास कई बार बच्चों ने आकर के एक दो दिन में समझने का प्रयास किया। तो न्याय का जो ग्रंथ है बहुत बड़ी चीज है मानवा। न्याय आगम से बाहर नहीं है। आगम के चार भेद हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग के तीन भेद हैं। तीन अनुयोगों को मैं गौर करता हूं। द्रव्यानुयोग के तीन भेद हैं, कर्म सिद्धांत, न्याय और अध्यात्म। ये तीनों द्रव्यानुयोग हैं। अब लोग कहते हैं हमें तो द्रव्यानुयोग प्रिय है। द्रव्यानुयोग के तीन पेपर है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने जो द्रव्यानुयोग की परिभाषा बनाई, उन्होंने जीवाजीव सुतत्व आदि कहकर के, जिनमें जीव अधि 7 तत्वों का वर्णन हो, 9 पदार्थों का वर्णन हो, वह सब द्रव्यानुयोग के अंतर्गत आते। तो जितना कर्म सिद्धांत है, गौमरसार, जीवकांड, सर्वार्थ सिद्धि का 8वां सूत्र, षटखंडागम, ये सब द्रव्यानुयोग ही है, क्योंकि इसमें 7 तत्वों का वर्णन है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, शंबर, निद्रा और मोक्ष, पूरे षटखंडागम में ही। द्रव्यानुयोग में भी वही है, समय सार में भी, अध्यात्म ग्रंथ में वही है। 7 तत्वों का वर्णन है समय सार में, 9 पदार्थों का वर्णन है समय सार में। उन्होंने 9 अधिकार बनाए, 7 तत्व 9 पदार्थों का वर्णन समय सार में उन्होंने किया। फर्क कितना है? अध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि वो तत्वों से बाहर हो गया। अध्यात्म तत्वों का है कि उन तत्वों को जब निश्चय की दृष्टि से देखते हैं तो अध्यात्म हो जाता है, और उन्हीं तत्वों को जब व्यवहार दृष्टि से देखते हैं तो कर्म सिद्धांत हो जाता है। निमित्त दृष्टि की प्रधानता से देखते हैं तो कर्म सिद्धांत की उत्पत्ति होती है, और उपादान की दृष्टि से देखते हैं तो अध्यात्म उत्पन्न होता है। और न्याय अध्यात्म और कर्म सिद्धांत को एक जोड़ने वाली बहुत बड़ी कड़ी है। अध्यात्म किसी ने पढ़ लिया, कर्म सिद्धांत किसी ने पढ़ लिया, और न्याय नहीं पढ़ा तो ये दोनों की समष्टि नहीं बैठा पाएगा। कर्म सिद्धांति रह जाएगा,
आध्यात्मी अध्यात्मी रह जाएगा, दोनों मिलकर के कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। जैसे आलोक बाबू कह रहे थे, मुझे तो न्याय समझ में नहीं आया, इसलिए तो ये मात्र कर्म सिद्धांति बन के रह गए। कर्म सिद्धांत का इनका अच्छा ज्ञान है। और इधर जो कंजाइश लोग हैं, ये न्याय के ग्रंथों को न समझने के कारण मात्र अध्यात्म ग्रंथों तक रह गए। और मेरा भाव है कि संस्थान का हर छात्र, हर स्नातक कर्म और सिद्धांत दोनों का एक साथ ज्ञाता हो। यदि वो सिद्धांत कर्म द्रव्यान योग के ज्ञाता है, मतलब अध्यात्म के ज्ञाता है, हम कर्म सिद्धांत के ज्ञाता हो गए, तो हम दोनों ही एक एक हो गए ना। और दोनों जब ही आएंगे जब तक हम न्याय को बीच में नहीं लाएंगे, दर्शन को बीच में नहीं आएंगे, तो ना तो कर्म सिद्धांत की सिद्धि होने वाली है और ना अध्यात्म की सिद्धि होने वाली, क्योंकि दोनों पर प्रत्यय से जाने जाते हैं। कर्म सिद्धांत पर प्रत्यय का विषय है, स्व प्रत्यय का विषय नहीं है। किसी को भी अनुभूति में नहीं आता कि मेरा गुणस्थान कौन सा है, किसी को भी अनुभूति में नहीं आता कि मेरे कर्म कब बंध रहे हैं, कितने सत्ता में हैं और कितने, कोई नहीं करता। कर्म सिद्धांत पूरा का पूरा कर्म सिद्धांत पर से जाना जाता है, अनुभव का विषय नहीं। और पूरा का पूरा जो अध्यात्म है, ये कभी स्वयं अपनी अनुभूति का विषय नहीं हो सकता। कुंद कुंद स्वामी ने पूरे समय सार में कहीं स्वयं अनुभूति से ज्ञान की प्रमाणता नहीं मानी। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मैं स्वयं अनुभव से समय सार जान रहा हूं। उन्होंने कहा अनुभूति में समय सार आता है, लेकिन जब जानने की बात आती है, कोविद दक्षो साहू संपटी काले परोक्ष रूप मणम पच्छमेव दिट्ठम परोक्ष नाने पवित्रम। कौन चतुर्स्याना है जो परोक्ष ज्ञान में बैठ के ये कहे कि मैं साक्षात आत्मा को जानता हूं। आत्मा अरूपी है स्वभाव रूप से, और ज्ञान रूपी को जानता है, इंद्रियां रूपी को जानती हैं। अंधा कैसे रूप देख सकता है जब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय ही नहीं है ये आत्मा। और आत्मा का जो अरूपी स्वरूप है वो मुझे जानना है, उसके जानने के लिए हमारा ज्ञान असमर्थ है। द्रव्यान पर प्रत्यय का विषय है। अध्यात्म पर प्रत्यय का विषय है। जो अध्यात्म में वस्तु का स्वरूप कहा, वो किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान के अलावा किसी को अनुभव में नहीं आता। तो कर्म और सिद्धांत दोनों को जब परोक्ष हो जाते हैं, जो मैंने प्रारंभ में कहा था, परोक्ष हो जाएंगे, वहां पर विषमवाद चालू हो जाएगा। उसके लिए किसी एक प्रमाण की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले दर्शन शास्त्रों में प्रमाण की स्थिति लाए, प्रमाण बनाओ। पहले जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा प्रमाण क्या है, साधन क्या है, किसके द्वारा तुम जानते क्या वो प्रमाणक है। तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को लाए। अब सम्यक ज्ञान की परिभाषाएं हर व्यक्ति ने अलग अलग बनाई, जिनको जो समझ में आई वो बनाई और बनती रहेंगे। और इस काल सोच से हुंडा और अपने काल में तो हालांकि ये मतांतर हमेशा थे। मिथ्यात कोई हुंडा और सर्पणी में होता है सो बात नहीं है। मिथ्यात अनादि अनंत है, सम्यक दर्शन भी अनादि। ये दोनों होते आए हैं, दोनों रहे, बस अनायतन नहीं थे। गुरु कुदेव को शास्त्र नहीं थे, अनायतन नहीं थे, विचार तो थे। विचार तो विधेय क्षेत्र में भी है। अवध ज्ञानी ईश्वर के देवता है, अवध ज्ञानी है। नौवें ग्रेविक में परम अवध ज्ञान होता है, वहां भी मिथ्या दृष्टि है, वहां भी सम्यक दृष्टि है। जिनको अवध ज्ञान है, साक्षात भगवान के समोषण में जो जाते हैं, वे भी मिथ्या दृष्टि है। आज आप लोग संसार में रह रहे हैं, अवध ज्ञान नहीं है, तो आपको सच्चा ज्ञान नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अवध ज्ञान से युक्त हैं, तीनों लोकों के मूर्त पदार्थों को जानने में समर्थ है।
वो मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि है। यहां तक कि वे द्वादशांग के ज्ञाता हैं। नौवें ग्रीविक के जीव द्वादशांग के ज्ञाता होते, लेकिन द्वादशांग के ज्ञाता होकर के भी मिथ्या दृष्टि है, अवधि ज्ञानी होकर मिथ्या दृष्टि। अब ज्ञान कहां से लाए? तब दर्शन शास्त्र कहता है तर्क बीच में लाओ। ऐसा तर्क जो आगम से भी ना कर सके, पर मत से भी न कर सके, और ऐसा तर्क जो व्युत्पत्ति से भी खंडित ना हो सके, ऐसा तर्क जिसे किसी उदाहरण के द्वारा न खंडित हो सके, ऐसा सत्य, ऐसा प्रमाण जो स्वयं वचन भी बाधित न हो सके। इसकी सिद्धि के लिए सबसे छोटा ग्रंथ जैनियों में परीक्षा मुख है, उससे थोड़ा बड़ा न्याय दीपिका है, और उससे बड़ा प्रमेय रत्नमाला है। प्रमेय रत्नमालाकार ने अनंत वीर महाराज ने एक बहुत, कहीं भी किसी मतों का विशेष नाम लिया नहीं, कहीं एक आध बात आई उत्पादन, जैसे पहला लेख पढ़ा था, उन्होंने कहीं वेदांत का नाम नहीं लिया, क्योंकि खंडन करने वाले की एक कला होना चाहिए, नाम किसी का आवे नहीं और दुर्गुण किसी के बचे नहीं। हमें प्रहार किसी मतावलंबी पर नहीं करना है, हमें प्रहार करना है मत पर, विचारों पर, हमें उसको समझाना है। इसलिए शायद प्रमेय रत्नमाला में अद्वैतवाद की चर्चा की, लेकिन उन्होंने वेदांत को नहीं लिया, उनके कार्यों को लिया, उनकी मान्यताओं को लिया, उनकी धारणाओं को लिया, टिप्पण में नीचे दिया कि ऐसी मान्यता किसकी है, समझाने के लिए। ये कला में मुझे एक अच्छी बात लगी, इससे सांप भी भाग जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, विषमवाद भी नहीं होगा, क्योंकि आज का युग कानून का युग है, मानव अधिकार का युग है। हम किसी का खंडन नहीं कर सकते, विचारक का खंडन नहीं कर सकते, विचारों का खंडन करने की छूट है। विचारक का खंडन नहीं कर सकते, विचारों का खंडन करो, कानून से कोई बाधा नहीं आई। विचारक को तुम गलत नहीं कह सकते, विचारों को गलत कह सकते हो। विचारक की आलोचना नहीं कर सकते, विचारों की आलोचना कर सकते हो। और प्रमेय रत्नमालाकार का मूल लक्ष्य मुझे प्रतीत हुआ कि वो विचारों का खंडन करना चाह रहे हैं, ना कि विचारक को। वो मिथ्या का खंडन करना चाहते हैं, ना कि मिथ्यात्वी का। मिथ्यात्व का खंडन हो जाएगा तो मिथ्यात्व के खंडन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए यह स्थिति बनती है। सत्यासत्य की बातें जो अभी ईश्वर और ब्रह्मवाद की बात डॉक्टर साहब ने कही थी, वस्तुतः बहुत अंतर है। ईश्वरवादी एक अलग विचारधारा है, जिसमें अद्वैतवाद की बात आती है, ब्रह्मवाद की बात आती है, लेकिन ब्रह्मवाद विचारधारा एक अलग से। अद्वैतवादी तो सांख्यमती भी माने जाते हैं, नैयायिक मीमांसा वैशेषिक भी माने जाते हैं, लेकिन सभी ईश्वर को उस रूप में स्वीकार करते हो ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए ईश्वर कर्तृत्ववाद की मान्यता एक बहुत अलग ढंग से प्रस्तुत हुई, जिनको हमने भली वेदांत का रूप दिया हो, लेकिन एक विचारधारा है जो हमें सोचने के लिए, बहुत सोचने को बाध्य करती है। सत्यासत्य की जब बात थी, जो मैंने कही, अभी सारी व्याख्या मैंने कही, इसमें सत्यासत्य की संभावनाएं बहुत। और जब माया के द्वारा जो मान लिया जाए कि ये सब भ्रम है, माया है, अन्य दर्शनों ने भी इसको माया कहा, जैन दर्शन ने भी माया कहा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, अधिष्ठाता महोदय ने। लेकिन दोनों की माया में अंतर है।
उन्होंने माना है कि आभास है, संसार आभास है, संसार आभास है। ये एक माया शक्ति को पैदा करके फिर बनाया जाता है। पहले शक्तिमान को माया शक्ति प्रकट करना पड़ती है, उस माया शक्ति से संसार का निर्माण होता है, यानी संसार माया है। जैन दर्शन संसार को माया मानता है, भास नहीं मानता। संसार है, संसार आभास नहीं है, संसार है। वो लोग संसार को भास मानते हैं, संसार है ही नहीं, संसार आभास है। ये माया है, हमें दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, संसार है ही नहीं। जैन दर्शन कहता है संसार आभास नहीं, संसार है। जैन दर्शन ने आश्रव बंध को तत्व माना है। जैन दर्शन संसार को भास नहीं मानता, जैन दर्शन संसार को सुखाभास मानता है। संसार को भास मानना और सुखाभास मानना अलग चीज। वो तो कहते हैं कि संसार ना तो दुख रूप है ना सुख रूप है, दुखाभास है, सुखाभास है ही नहीं, संसारी आभास है, भ्रम है, कल्पना है। जैन दर्शन कहता नहीं, सुखाभास है, दुख में हुआ, दुख रूप है। जब संसार है तो उसकी कोई पर्याय भी होगी जो सत्य होगी। यदि संसार को सुख मानते हैं तो सुखाभास है, लेकिन जो संसार को दुख रूप ही मानते हैं वो संसार को स्वीकार किया। संसार है तो उसकी पर्याय क्या है? दुख। कर्म परवशे शांति दुख ही निरंतर तो दे, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। तत्वार सूत्र में कहा ये संसार दुख का कारण नहीं है, दुख ही है। तो यहां दोनों के अस्तित्व में हमारे अंदर मोक्ष जाने वाला व्यक्ति, सम्यक दृष्टि व्यक्ति, संसार को यदि हमने आभास मान लिया तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। संसार को आभास मान लिया तो सांख्यमति हो जाओगे। उज्ज्वल कुंदकुंज स्वामी ने समय सार के अंदर एक सबसे बड़ी बात कही, किसी मत का नाम नहीं लिया, एक लिया सांख्यमति। जो मैंने निषेध किया है ये सुखाभास का मैंने बात कही है। संसार सुखाभासी है, संसार सुखाभाती है। सुख के क्षेत्र में संसार झूठा है, लेकिन संसार को यदि तुमने अभाव मान लिया कि संसार का अभाव, तो उनका सांख्य मतम प्रवेशदी, तुम सांख्य मत में प्रवेश कर जाओगे। जहर आभास नहीं है, कोई जहर खा के जिंदा रहना चाहता है, ये आभास है। कोई क्या कर रहा है? जहर। बोले क्यों? मुझे जिंदा रहना है। तो ये है आभास, लेकिन जहर आभास नहीं है। जितने भी अद्वैतवादी हुए, ईश्वरवादी हुए, इन्होंने सबको संसार आभास माना है, भ्रम है, मृग मरीच का है। ये उदाहरण जैनाचार्यों ने भी दिए। उन्होंने दिए संसार के लिए, संसार मृग मरीच का है, संसार एक कल्पना है, संसार एक भ्रम है, संसार एक मायाजाल है, ये सब दिए। लेकिन जैन दर्शन ने कहा संसार में सुख मानना मृगमरीच का है, सुख मानना मृगमरीच का है, संसार मृगमरीच का नहीं है। संसार तो शाश्वत सत्य है, क्योंकि वो द्रव्य की पर्याय है, विभाव परिणति है। विभाव पर्याय भी आत्मा की पर्याय है, और पर्याय सत्य है। पंचास्तिकाय में कहा पर्याय सत्य है। पर्याय कभी असत नहीं होती, क्षणिक होती है। पर्याय असत है, व्यतिरेकणी होती है। तो इस प्रकार की स्थिति को लेकर के हमें समझना है कि संसार की जो आलोचना की गई है वह किस विवक्षा में जैन दर्शन ने की। जैन दर्शन कहता है संसार को समझो, संसार अनादि अनंत है, शाश्वत है, अविनाशी है और यथार्थ है। पर इसमें तुम सुख की कल्पना करते हो तो ये तुम्हारा भ्रम है, ये मिथ्या है। तो ऐसी स्थिति को लेकर दूसरा लेख बौद्ध दर्शन के ऊपर था। बौद्धों का जो प्रमाण की बात कही,
प्रत्यक्ष, निर्विकल्प, स्वसंवेदन। निर्विकल्प प्रत्यक्ष हो और स्वसंवेदन, ये तीनों के तीनों जो उन्होंने प्रमाण दिए वे स्ववचन बाधित होते हैं, स्ववचन बाधित होते हैं। एक तो कह रहे हैं स्वसंवेदन रूप, दूसरा कह रहे हैं प्रत्यक्ष, और तीसरा निर्विकल्प। जब निर्विकल्प है तो वो इंद्रिय का विषय कैसे बन गया? और निर्विकल्प यदि इंद्रिय का विषय नहीं बना तो फिर वो प्रत्यक्ष कैसे हुआ? और प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ तो फिर अनुभव में कैसे आएगा? तो उनका जो लक्षण है वो स्ववचन। और एक बहुत अच्छी बात जो आज कही कि मध्यम मार्ग ही बता रहा है, स्ववचन से कोई ना कोई उत्कृष्ट मार्ग है। ये बात अलग है कि उन्होंने मध्यम मार्ग से भी सुख है, मध्यम मार्ग से ही सुख है, बस यहां गलती कर दी। उत्कृष्ट मार्ग सुख का कारण नहीं। हमारे जैन दर्शन में भी एक बात आई, उत्कृष्ट विशुद्धि से आयुबंध नहीं होता, जघन्य विशुद्धि से आयुबंध नहीं होता, मध्यम परिणामों से आयुबंध होता है। तो बौद्ध का मानना है कि उत्कृष्ट साधना, उत्कृष्ट तपस्या से मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, जघन्य साधना, जघन्य तपस्या से मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। उन्होंने जो मध्यम शब्द का प्रयोग किया है वो उन्होंने मुक्ति के लिए प्रयोग किया कि मुक्ति यदि है, शांति यदि है तो मध्यम मार्ग में ही है, उत्कृष्ट मार्ग में शांति नहीं है, उत्कृष्ट मार्ग में मोक्ष नहीं है, उत्कृष्ट मार्ग में आत्म शांति नहीं है, बोधि की प्राप्ति नहीं है। और मध्यम मार्ग में ही शांति है, ना तो तार को, बीणा को टाइट करो और ना ढीला छोड़ो, मध्यम मार्ग। इसके रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि कोई विद्वान ये कहेंगे कि तुम ही खुद कह रहे हो कि हम तो मध्यम मार्गी हैं, और यह वचन उनके ऊपर लागू होता है। और यथार्थ कहा कि जैसा होता है व्यक्ति के मुख से वैसा ही वो खुद ही कहने लगे कि मैं मध्यम मार्गी हूँ। इस प्रकार से आपका समय हो गया, सबके लिए आशीर्वाद है। और बहुत अच्छे दोनों लेखों को प्रशिक्षण लेख की पद्धति चल रही है, और प्रशिक्षण के रूप में न्याय दीपिका को चुना। इसके दो कारण बन जाते हैं, एक तो आप लेख करना सीख जाएंगे और इस बहाने से प्रमेय मत लाना, पढ़ना सीख जाएंगे, क्योंकि थोड़ा रूखा विषय है। समाज भली न्याय को पढ़े या नहीं पढ़े, विद्वान को, स्नातक को, हर स्नातक के लिए द्रव्यान योग के तीनों विषयों में निष्णात होना है। नौकरी के लिए भली तुम एक विषय पढ़ो, नौकरी के लिए भली ही एक विषय पढ़ो, कोई साहित्य पढ़े, कोई व्याकरण पढ़े, कोई दर्शन पढ़े, ये जो छठे छांटना है ये नौकरी के लिए है। लेकिन आत्म कल्याण के लिए तो सभी विषयों में पारंगत होना जरूरी है। यदि विद्वान न्याय नहीं जानता तो मैंने पहले ही कहा वो अध्यात्म कर्म सिद्धांत को एक स्टेज पर नहीं ला पाएगा, दोनों की सिद्धि नहीं कर पाएगा। इसलिए न्याय सामंतभद्र महाराज की जितनी स्तुतियां देखो, सारी स्थितियों में अध्यात्म और कर्म सिद्धांत है। स्तुतियों पर भी गोष्ठी होने वाली है। पुजवर मानतुंगाचार्य भक्ति में जा रहा है और दर्शन की बात करने लग जाते हैं, कर्म सिद्धांत की बात करने लग जाते हैं। तो ये विद्वान की संगोष्ठी है। तो विद्वानों को हमेशा एक ही जैसे बने तैसे, आज द्रव्यान युग की चर्चा इसलिए कह रहा हूं, चारों अनुयोग आपकी दृष्टि में होना चाहिए। चारों अनुयोगों पर समान दृष्टि लगने से काम नहीं चलेगा, चारों अनुयोग का ज्ञान होना चाहिए। अभी बीच में अनंत बल्ली कह गए थे कि हमारे लिए चारों अनुयोग बराबर हैं, हम चारों अनुयोगों पर बराबर दृष्टि रखते हैं, चारों अनुयोगों पर हमारी श्रद्धा है।
ये श्रद्धा तो अंजन चोर की भी थी। आड़म ताड़म कछुना, उसकी श्रद्धा थी कि जो भगवान ने कहा वो सब सही है। अपन लोगों को ये पंक्ति नहीं चलेगी। अपन लोग नहीं कह सकते हमारे चारों अनियों की श्रद्धा है। विद्वान का अर्थ है हमें चारों अनियों का ज्ञान है, ये कह सकते। ये कह सकते महाराज जी हमें तो चारों अनियों पर श्रद्धा है, हमें आपकी कुछ बात समझ में नहीं आई, वह इतनी समझ में आई जो आपने बोला वो सही है। कुछ भी समझ में नहीं आई। लेकिन विद्वान ये नहीं बोल सकता। विद्वान नमोकार मंत्र आड़म ताड़म से सिद्ध नहीं कर सकता, होगा भी नहीं। यदि मान के चला कि जब आड़म ताड़म से सिद्ध हो गया और आपने शास्त्रीय आचार्य किया है तो अपन कौन झगड़े में पड़े। हम तो सीख चुके थे आड़म ताड़म कछु न जानम संस्थान वचन प्रमाणम, या महाराज वचन प्रमाणम। बेटा नीचे गिरोगे मर जाओगे। अंजन चोर क्यों नहीं मरा? क्योंकि वो अंजन चोर था। फिर तुम क्यों नहीं हुए? तुम कौन थे? शास्त्री थे, आचार्य थे, स्नातक थे, विद्वान थे। लोगों को तुम उपदेश देते हो। उपदेश देना श्रोता हो सकता है, श्रद्धालु श्रोता कह सकता मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो जो कहा वो ठीक है। लेकिन वक्ता ये नहीं कह सकता है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वक्ता को, विद्वान को तो चारों अनुयोगों पर श्रद्धा नहीं करना है, चारों अनुयोगों का ज्ञान करना है। अपन को द्रव्यान योग पर श्रद्धा नहीं करना अकेली, विद्वानों को द्रव्यान योग के तीनों भेदों पर, तीनों भेदों का ज्ञान करना है। श्रद्धा का नाम श्रावक है, श्रद्धा का नाम सम्यक दृष्टि हो सकता है, श्रद्धा का नाम सज्जन हो सकता है, श्रद्धा का नाम मोक्ष मार्गी हो सकता है। लेकिन श्रद्धा करने वाले का नाम विद्वान नहीं हो सकता। विद्वान नहीं कह सकते श्रद्धा। अंजन चोर को हम विद्वान नहीं कह सकते। विद्वान कौन है? जो श्रद्धा के साथ तद्रूप ज्ञान करेगा। इसलिए अब आज आपकी डिग्री खतरे में पड़ गई। अब स्नातक विद्युत परिषद, विद्युत शब्द खतरे में, बचाओ। स्नातक तो बराबर रहेगा, वो नहीं छीन सकूंगा क्योंकि वो तो है स्नातक। और परिषद शब्द भी नहीं छीन सकूंगा क्योंकि वो तुम तो परिषद हो, समूह का नाम। किस बात पर प्रश्न कर रहा हूं? बीच में। और स्नातक और परिषद रखने विद्युत शब्द हटा दे तो क्या बचेगा? तो महाराज जी बचे क्या? दोनों स्नातक की महिमा विद्युत शब्द से है और परिषद की भी महिमा विद्युत शब्द से है। विद्युत एक ऐसा मध्य दीपक है जो श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान की तरफ ले जाता है। इसलिए सभी स्नातकों के लिए विद्वान बनना है तो द्रव्यान योग के तीनों भेदों को समझना है। फिर से करता हूँ, द्रव्यान योग के तीन भेद, कर्म सिद्धांत, न्याय और अध्यात्म। इसी के लिए अपन ने प्रमेय रत्नमाला रखी। इसमें भी वही द्रव्यान, जीव की सिद्धि, जीवत्व की सिद्धि, और जहाँ जीव और जीवत्व की सिद्धि हो उसी का नाम द्रव्यान योग है। महावीर भगवान